माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस हमारा जो है कंसेप्ट रहेगा। आर्टिफिशियल किडनी के लिए हमारा हीमोडायलिसिस होता है और जो कैंसर होती है उसके लिए होती है हमारी कीमोथेरेपी। एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी है और आर्टिफिशियल किडनी के लिए हमारा हीमोडायलिसिस है। किडनी आर द विटल ऑर्गन फॉर द सर्वाइवल। किडनी हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी नेसेसरी फैक्टर है। सेवरल फैक्टर लाइक द इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फेक्शन होता है, इंजरी होती है। रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी, दिस लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो पॉइजनस वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, अगर ये उसको फिल्टर ना करे, विच कैन लेड टू द डेथ, जिससे किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अगर किडनी फेल होती है, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, तो हम जैसे हम कहते हैं ना, एक इंसान एक किडनी के सहारे भी जिंदा रह सकता है। वैसे तो देखो, एक आदमी की 2 किडनियाँ होती हैं, एक कोई भी मेल है फीमेल है जो भी है, उसकी 2 किडनियाँ होती हैं। बट अगर हमें फैमिली में ही किसी को अपनी किडनी डोनेट करनी पड़ जाए तो हम एक किडनी के सहारे भी जिंदा रह सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। आर्टिफिशियल किडनी जो है वो एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए ब्लड से, जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। यानी कि अगर किसी बंदे की किडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है ट्रीटमेंट। उसके साथ ही इसकी जो खर्चा आता है 3 या 4 दिन में आपको कराना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर हम हरियाणा के नियर बाय या राजस्थान के नियर बाय लेके चले तो वहाँ पर दिल्ली प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर आपके आने जाने का वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ द ट्यूब विद द सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद द डायलिसिंग फ्लूइड। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। इस फ्लूइड का ना उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जितना हमारे ब्लड का होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर रहे हैं। During this process, the waste product from the blood pass into dialysifying fluid by the fusion. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally, in a healthy adult, अगर कोई भी बंदा healthy है, then the initial filtrate in the kidney about 180 लीटर डेली, तो 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट डेली होना चाहिए। However, the volume actually excreted by 1 liter or 2 liter a day because remaining filtrate reabsorbed in the kidney tubules. बल्कि हम देखते हैं कि जो हमारा यूरिन होता है वो हमारा 1 से 2 लीटर ही एक दिन में आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो वो बाकी का कहाँ जाता है, जबकि 180 लीटर जो है वो किडनी जो है फिल्ट्रेट अगर कर रही है, तो वो 180 लीटर जो आपका फिल्ट्रेट है वो आपका रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है थिंक और इट ऑर्गन डोनेशन। वही सभी को अपने ऑर्गन डोनेट करने चाहिए आफ्टर द डेथ। बट ऐसी सुपरस्टिशंस भी हैं कि भाई अगर ये इस जन्म में अपने ऑर्गन को डोनेट कर देंगे तो नेक्स्ट जब इनका बर्थ होगा तो इनको इनके ऑर्गन नहीं मिलेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आइज़ का जैसे चैप्टर नंबर 11 है ह्यूमन आई एंड इज कलरफुल वर्ल्ड, उसमें क्लियरली दिया गया है कि 4 to 6 आवर के अंदर आपको आफ्टर द डेथ अपनी आंखें डोनेट करने देनी चाहिए। 10 से 15 मिनट लगती हैं आंखों को रिमूव करने के लिए। इससे आप किसी नए इंसान को ज़िंदगी भी दे सकते हैं, उसको नई दुनिया देखने का मौका दे सकते हैं जिसकी आंखें नहीं हैं, जो अंधे हैं। Organ donation is a generous act of donating the organ to person who suffer from non-function of the organ. Donation of any organ done by the consent of the donor and his family. Anyone regardless the age and gender can be organ tissue donor. Organ transplant can save and transform a life of a person. Transplantation is required because recipient organ has been damaged and had failed by the disease and injury. In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person, यानी कि जिसको हम दे रहे हैं उसको तो हम रेसिपेंट कह रहे हैं, और जो हम दे, अगर मान लो मुझे अपनी किडनी अपनी मदर को देनी है तो मेरी मदर जो है वो रेसिपेंट है और मैं क्या हूँ, डोनर हूँ, यानी कि मैं उसको डोनेट कर रही हूँ। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड द कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस अकर जस्ट आफ्टर द डोनर डाइड। मोस्टली ये जो चीज़ें हैं ये सारे ऑर्गन हम मरने के बाद ही डोनेट करते हैं। But some organs such as kidney, part of a liver, lung, etc. tissue can be donated while the donor is alive. अगर डोनर जिंदा है तो अपनी एक किडनी दे सकता है, अपने लीवर का छोटा सा टुकड़ा दे सकता है, अपने लंग्स को डोनेट कर सकता है। बट इन केस इफ़ वी आर गोइंग थ्रू विद द सेम कंसेप्ट, अगर डेथ के बाद भी हम अपने ऑर्गन को डोनेट करते हैं और किसी दूसरे बंदे को हम दे रहे हैं, तो हमारी जो जितनी जान पहचान है, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है, वो एज ए सीक्रेट रखी जाती है। तो आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं।
Plants use completely different strategy for the excretion than those of the animal. Oxygen itself can be thought of a waste product generated during the photosynthesis. Photosynthesis का जो waste product है वो हमारी oxygen है. We have discussed earlier how plant deal with the oxygen as well as carbon dioxide. They can get rid of excess of amount of water by transpiration. पेड़ पौधे जो है वो अपने वेस्ट को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकालते हैं. फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज consist of the dead cells and they can lose some part of the such leaves. Many plant waste product are stored in the cellular vacuole. Cellular vacuole के अंदर भी पेड़ पौधों का excrete जो है वो स्टोर होकर रहता है. Waste product may be stored in the leaves then fall off. Other waste product are stored as resins and gums. Especially in old xylem, plant also excrete some waste substance into the soil and around them. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं. लास्ट सिंटेक्स है ये, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेप्रोन. नेप्रोन का क्या फंक्शन है? नेप्रोन आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी. ये किडनी की ही फंक्शनिंग यूनिट है. स्ट्रक्चर ऑफ नेप्रोन नोन एज द बाउमैन कैप्सूल, जिसको हम बाउमैन कैप्सूल कहते हैं. द एनक्लोज ऑफ द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी नोन एज द ग्लोमेरुलस. द बाउमैन कैप्सूल हैज इनटू ए कोलिवेटेड ट्यूब, जिसको हम कहते हैं PCT, फॉर्मिंग द यू शेप स्ट्रक्चर इन ए लूप ऑफ द हैनल विच लेड टू द डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब DCT. ये PCT और DCT की फुल फॉर्म याद रखना. फंक्शन ऑफ द नेप्रोन, फिल्टर द ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है. फिल्ट्रेट कंटेन लॉट ऑफ वाटर, जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है. मिनरल्स एंड सम अदर ग्लूकोज एंड यूरिया. नेप्रोन इज फंक्शनेटेड यूनिट ऑफ द किडनी. इसको नेप्रोन की फंक्शनिंग यूनिट भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड यूज बाय द प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ द एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट. एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट प्लांट्स का अगर हमें सेपरेट करना तो उसके लिए हम किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं? प्लांट यूज ए completely different method for the excretion from the plants during night. रात के समय O2 is not a waste product. ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती, बस CO2 इज ए वेस्ट प्रोडक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है, क्योंकि रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती. इवन प्लांट गेट रीड ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. जो इनके अंदर ज़्यादा पानी प्रेजेंट होता है उसको ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट ओवर द स्टोर्ड एज जम्स एंड रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम. प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सबस्टांस इनटू द सॉइल अराउंड देम. और उसके साथ ही इनके आसपास में जो जैसे कि सॉइल के अंदर हमारी प्लांट्स की लीव्स हैं वो भी एक खाद का काम करती हैं. हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोडक्ट रेगुलेटेड. जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन होता है जर्नेट, वो कैसे रेगुलेट होता है, उस टोटल प्रोसीजर को हमें एक्सप्लेन करना है. ड्यूरिंग द हॉट समर डेज, जैसे कि हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में, द बॉडी प्रिपेयर ए लॉट ऑफ वाटर थ्रू द जनरेट बॉडी. तो हमारी जो हम ज़्यादा पानी पीते हैं गर्मियों के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर कम पीते हैं, जिसकी वजह से यूरिन भी ज़्यादा कलेक्ट होता है इन समर सीजन एज कम्पेयर टू द विंटर सीजन. ड्यूरिंग द विंटर डेज व्हेन लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी सरफेस इज मिनिमम, किडनी इट नॉट एब्जॉर्ब वाटर, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिन. तो यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है. वट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है. बाकी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं. कुछ क्वेश्चन इसमें सिलेबस में से कट भी हैं. वट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या कंडीशंस हैं? प्रेजेंस होनी चाहिए CO2 की, वाटर होना चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए सनलाइट की, प्रेजेंस होनी चाहिए क्लोरोफिल की, और प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजन एंड केमिकल एनर्जी. और उस केमिकल एनर्जी को हम किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? ATP की में. ATP की फुल फॉर्म क्या रहेगी? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एरोबिक और एनारोबिक का तो आपको हो ही गया था पहले. एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एरोबिक में. नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाउ आर द एल्वेली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. एल्वेली जो हैं वो गैसेज का एक्सचेंज कैसे टेक प्लेस करती हैं? उन गैसेज में आपके पास क्या है? O2 है और CO2 है. द एल्वेली आर द बलून शेप मेम्ब्रियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ब्रोकलीज. दे आर रिचली स्प्लाइड द ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वेली. द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स इज नियरली 80 मीटर स्क्वायर. जो हमारे लंग्स का एरिया है वो लगभग हमारा 80 मीटर स्क्वायर रहेगा. वट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और मिनरल्स को, और जबकि फ्लोएम जो है वो हमारा फूड को और फोटोसिंथेसिस को और हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेली एंड नेप्रोन. एल्वेलीज जो है वो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, नेप्रोन स्ट्रक्चरल यूनिट है. ये फंक्शनल है, ये स्ट्रक्चरल है. एल्वेलीज जो है वो लार्ज होती हैं, नेप्रोन्स जो हैं वो हमारे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को. Oxygen O2 from the air present in the lungs diffuse into the blood and the surface not much for the large. इस काम के लिए इनका सरफेस जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. एलिमेंट्स ऑफ फिलोएम. फिलोएम के क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं? लिविंग सेल हो सकती हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, और मेनली ट्रांसलोकेशन होती है.
कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, जॉइंट सीव ट्यूब होती है, फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फर्स्टली फूड एंटर इन द कंपेनियन सेल, देन कंपेनियन सेल पास टू द सीव ट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।